हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, सुजीत साइंस और स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि हम बालक का शब्द रूप किस तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछला वीडियो में बताया था कि हम लोग कारक और विभक्ति के बारे में बताए थे, जिसमें कर्ता ने चिन्ह चिन्ह विभक्ति के बताए थे और कारक कितने प्रकार के होते हैं बताए थे। तो हम ऐसे याद किए थे उसको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के कि अधिकरण में पर संबोधन है अरे हो। इस तरह से आप लोग भी याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के कि अधिकरण में पर संबोधन है हरे हो। समझे? तो 8 प्रकार के हम लोग बताए थे। कारक और विभक्ति 8 प्रकार की होती हैं। देखिए, इसलिए हम बताए थे क्योंकि बालक का शब्द रूप बालक का शब्द रूप लिखने के लिए हम लोगों का विभक्ति एवं कारक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रथम विभक्ति यहाँ पर दी हम विभक्ति। देखिए, यहाँ विभक्ति, वहाँ वचन, वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, हम एक बार देख लेते हैं बालक का शब्द रूप पढ़ते क्यों है, बताइए। देखिए, जैसे कि ये प्रथम व्यक्ति है तो वहाँ पर कर्ता ने होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? बालक ने, एक बालक ने, यहाँ पर 2 बालक ने, यहाँ पर बहुत सारे बालक ने। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय में क्या होता है? कर्म को, तो एक बालक को, 2 बालक को, बहुत सारे बालक को। तृतीय में करण से होता था, तो एक बालक से, 2 बालक से, बहुत सारे बालक से। यहाँ पर चतुर्थी में के लिए होता था, तो एक बालक के लिए, 2 बालक के लिए, बहुत सारे बालक के लिए। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग काम करेंगे अनुवाद में, जिसे बोलेगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के आपादान से, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? पेड़ से पत्ते। तो पेड़ से, तो जैसे बलकात है ना, तो वहाँ पर हो जाएगा वृक्षात। तो इसलिए हम लोग इस शब्द रूप याद किया जाता है। तो ये बालक का शब्द रूप याद करना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे याद होगा। बालक बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकाय, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकसे बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। इसका मतलब यही वाला होगा, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकेभ्य मतलब यहाँ बालकेभ्य, बालकयो मतलब यहाँ बालकयो। समझे? तो इस तरह से हमारा बालक का शब्द रूप है। देखिए, हम इस तरह से याद करेंगे। किस तरह से? मान लीजिए हम इसको सबको बिठा देते हैं। एक मिनट सुन लीजिए। बालक जो है शब्द रूप, बालक का जो शब्द रूप है, ये सब पर चलेगा। राम पर भी चलेगा, वृक्ष पर भी चलेगा, नर पर भी चलेगा, मानव पर भी चलेगा, रमेश पर भी चलेगा, अश्व पर भी चलेगा और देव पर भी चलेगा। समझे? तो आइए हम बालक का शब्द रूप लिख लिए हैं। अब हम बता दे रहे हैं आपको कि राम का शब्द रूप कैसे लिखेंगे। तो देखिए, हमको याद है, हम किस तरह से याद किए हैं आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ तक सबको याद होता है, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, यहाँ तक सबको याद हो जाता है, लगभग रटते रटते याद हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये हम कैसे याद किए हैं। केन काय कात कस्य, केन काय कात कस्य, केन काय कात कस्य, बालकभ्यम 1 2 3 को लिख देते हैं, बालकभ्यम 3 को लगता है। यहाँ पर बालकय और यहाँ पर 2 को बालकेभ्य। जब कस्य हो गया तो देखिए यहाँ से याद होता है, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालकस्य बालकयो बालकानाम। और यहाँ देखिए, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। आप बोलिए कि सर आप देख कर बोल रहे हैं। आइए हम देखते हैं राम का शब्द रूप लिखते हैं। ठीक है, देखिए राम का शब्द रूप किस तरह से लिखेंगे। हम सबको मिटा देते हैं। देखिए बता रहे हैं किस तरह से हम सीखे हैं, आप लोगों को भी सिखाएंगे किस तरह से। तो बालक का शब्द रूप और राम का शब्द रूप, वृक्ष का शब्द रूप, नर का शब्द रूप, मानव का, रमेश का, अश्व का, सबका शब्द रूप बालक पर ही चलेगा। आइए हम यहाँ पर बालक का मिटाकर क्या लिख दें? किस चीज़ का बताइए? राम लिख दें, वृक्ष लिख दें, नर लिख दें, मानव लिख दें, रमेश लिख दें। आइए राम लिखते हैं। राम का शब्द रूप, राम का शब्द रूप लिखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या था? बालक बालक बालका। यहाँ पर हम लिखेंगे राम रामो रामा, बालक बालको बालका। यहाँ तक हो गया। फिर लिखे थे बालकम बालको बालकान, बालकम रामम, बालकम बालको। जो यहाँ होगा ना वही यहाँ होगा, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान। तो यहाँ हो जाएगा हमारा रामान। न में हलंत, देखिएगा यहाँ पर हलंत रहेगा। फिर यहाँ हम लोग पढ़ते बालकेन। अब यहाँ से देखिए हम याद किए थे
बालकम बालको बालकान, यहाँ पर केन काय कात कस्य, तो रामेन केन, केन मतलब रामेन, काय मतलब रामाय, केन काय कात रामात, कस्य मतलब रामस्य। तो ये जब याद हो गया इतना ना, तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो अधिकतर सब एक ही रहता है। तो यही हम लोग याद करेंगे, केन काय कात कस्य, केन काय कात कस्य, यानी कि रामेन रामाय रामात रामस्य। ठीक है, देखिए अब यहाँ तक हो गया रामा रामो रामा रामम रामो रामान बालकेन बालकाभ्याम। अब यहाँ हम क्या करेंगे, रामाभ्याम, रामाभ्याम, यहाँ हो जाएगा हमारा रामाय, क्योंकि यहाँ पर बालकाय था तो बालकाय की जगह पर रामाय। देखिए रामेन रामाभ्याम रामाय, रामाय, और यहाँ पर हम बताए कि 3 होगा लगता रहे, तो ये यहाँ जो यहाँ होगा यहाँ भी यहाँ होगा और यहाँ भी होगा। अब यहाँ पे रामाय के बाद में यहाँ पर होता है हमारा बालके भैया, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, रामे भैया, रामे भैया। अब देखिए बालका से बालकात यहाँ हो गया, यहाँ रामे भैया, फिर ये जो होता है ना यहाँ भी होता है, 2 होता है रामे भैया। अब देखिए बालका से बालकयो बालका नाम होता है, ये थोड़ा शेयर करना है, बालका से बालकयो बालका नाम, तो बालका से रामस्य रामयो, यहाँ पर बालका नाम होता था, यहाँ पर क्या लिखेंगे रामानम, रामानम। अब देखिए जब केन का एकात कस्य हो गया, केन का एकात कस्य हो गया, अब यहाँ पर हम लिखते हैं के, जैसे बालके है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रामे, और यहाँ जो होता है यही होता है, इसलिए बोले कि मेन यही होता है हम लोग याद करना, ये सब तो अपने आप याद होता है, क्योंकि यहाँ पर याद करना था बालका से बालकयो बालका नाम, रामे रामयो, और एक यहाँ पर होता है बालकेशु, तो यहाँ हो जाएगा हमारा रामेशु। और जो अष्टमी विभक्ति होता है ये सब सेम का सेम रहेगा, हे राम, हे राम, हे रामा। ये जो होता है विभक्ति ना, ये इसी का रूप लेता है, प्रथम विभक्ति का। तो ये हमारा हो गया राम का शब्द रूप। क्या भारी है, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। यहाँ से केन का एकात कस्य, और यहाँ जो होता है राम, देखिए रामा रामो रामा रामम रामो रामान। अच्छा हम इसे पढ़ते क्यों है, तो देखिए जैसे यहाँ हो गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक राम ने, एक राम को, क्योंकि कर्ता ने प्रथम विभक्ति में कर्ता ने कर्म को, यहाँ करण से, एक राम से, और यहाँ 2 राम से, यहाँ बहुत सारे राम से। चतुर्थी व्यक्ति में के लिए होता है, पढ़े थे हम लोग संप्रदान के लिए, चतुर्थी मतलब संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से, आपादान से संबंध का के की, यानी कि राम के, यहाँ गृह से हो जाएगा तो घर के, बालका से हो जाएगा तो बालक के, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर संबोधन है, अरे हो ये तो सबको पता है। से यहाँ रामे है तो राम में, इसलिए हम लोग कभी कभी अनुवाद बनाते थे, जैसे कि वह गांव में रहता था तो सह ग्रामे वसते लिखते थे ना पहले राम, तो इसलिए रामे मतलब राम में, ग्रामे मतलब गांव में। ठीक है, तो ये हमारा राम का शब्द रूप हो गया। आइए एक ठो और ले लेते हैं, नर का शब्द रूप लेते हैं। ठीक है, वृक्ष का वैसे ही बनेगा वृक्षा वृक्षा वृक्षा। आइए नर का बताते हैं, नर का थोड़ा सा चेंज होगा, हम बताएंगे कहाँ चेंज होगा। यहाँ एक होगा, यहाँ होगा। आइए देखिए मिटा देते हैं, चलिए। आज हम आपको सिखाकर ही दम लेंगे, बिना सिखाइले तो जाएंगे नहीं। इसका काम तमाम है, आइए देखते हैं।
देखिए अब यहाँ हम लिख रहे हैं नर का शब्द रूप। देखिए नर का शब्द रूप कैसे लिखाएगा, बालका 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 नर नर नरा नर नर नारा। अब देखिए बालका 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 हो गया, फिर बालकम था ना, तो नरम जो यहाँ था यहाँ भी होएगा, बालका ही होता था। और जो यहाँ नरम, ओह सॉरी, नरान। देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे न रे न, लेकिन यहाँ होता है न, और यहाँ भी हम लोग न की जगह पर अड़ा करते हैं। देखिए हम बताते हैं क्यों करते हैं न और कब करते हैं अड़ा। जब शब्द के अंत में र और मधानी सा रहेगा तो वहाँ अड़ा का यूज होगा, अड़ा यूज करते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट में करके जब र और स रहेगा अंत में तो अड़ा का यूज करते हैं। बाकी कोई भी शब्द रहेगा हम लोग न का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बालकन हम लोग लिखते थे, यहाँ पर क्या लिख दिए नरेण, न को हटाकर अड़ा कर दिए, समझे। तो यही हमको थोड़ा चेंज करना था, जहाँ न था वहाँ अड़ा करना था। नरम नरव नराड़। अब यहाँ पर जानते हैं बालकिन हो गया तो बालका भयाम, तो यहाँ हमारा हो जाएगा नारा भयाम। और यहाँ बलकय था तो यहाँ हो जाएगा नरय। देखिए केन काय कात कस्य, केन काय नराय, केन काय कात नरात कस्य नरस्य। और यहाँ हो जाता था हमारा बालके, तो यहाँ हो जाएगा नरे। अब यहाँ भर देंगे, इसमें भराएगा, और इसमें होता है नरे भैया बालके भैया होता है तो नरे भैया कर देंगे, नरे भैया यहाँ एक होता है। और अब देखिए नरस्य नरयो बालका बालकयो होता है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नरयो, और यहाँ पर हो जाएगा बालका नाम तो नरा नाम, नरा नाम हो गया ना। अब यहाँ पर हम लोग नर आया तो न आया तो क्या करेंगे नरणाम, नरा नरणाम। अब देखिए नरणाम, नरे हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे हे नर, हे नर, हे नरा। तो ये हमारा हो गया नर का शब्द रूप। बाकी आप लोग मानव का लिख लीजिएगा, रमेश का लिख लीजिएगा, अश्व का लिख लीजिएगा। इस तरह से हमारा बालक का शब्द रूप याद करने का तरीका है, समझे। तो अब हम बताएंगे कि हम लोग किस तरह से थोड़ा बहुत अनुवाद लेकर बनाते हैं। जैसे देखिए हम थोड़ा सा अनुवाद बताएंगे केवल, बाकी कल हम पढ़ाएंगे। लाता का जो होता है स्त्रीलिंग होता है, आकारांत स्त्रीलिंग होता है, वो हम बताएंगे कल। आज फिलहाल आकारांत पुल्लिंग पढ़ा दिए, एक दिन बता देंगे तो सब गिजमिज हो जाएगा। तो इसलिए देखिए थोड़ा सा अनुवाद देख लेते हैं। सीता राम के लिए वन जाती है। ये हमारा पहला अनुवाद। देखिए सीता राम के लिए वन जाती है। इस तरह का अनुवाद हम लोग जब राम बाला का शब्द रूप पढ़ लिए तो इस तरह का अनुवाद चुटकी में बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। देखिए सीता का संस्कृत होता है सीता, सीता का संस्कृत सीता। राम के लिए, देखिए राम के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ने, यहाँ पर को, यहाँ पर से, यहाँ पर के लिए, यहाँ पर से, यहाँ पर का, के, की, और यहाँ पर
में पर। अब देखिए राम के लिए, तो यहाँ पर के लिए, तो राम के लिए, तो नर के लिए यहाँ पर हो जाएगा, तो राम के लिए क्या हो जाएगा, रामाए, रामाए। सीता रामाए। वन के वनम, जनका गज। सीता के साथ क्या जुटेगा, तो ती जुटेगा, क्योंकि वर्तमान काल में है। तो सीता राम के लिए बन जाती है सीता रामाए वनम गच्छति। तो ये हमारा अनुवाद हो गया। और एक ठो और ले लेते हैं अनुवाद। देखिए इसी में अनुवाद हम लोग लेंगे। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपदन से, यहाँ भी से, यहाँ भी से। तो हम बताए थे कि से यहाँ का अर्थ होता है साथ में, जैसे वो साथ में रहेगा, और यहाँ का से का मतलब होता है अलग। तो बताइए पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से जो पत्ता है अलग हो रहा है कि साथ में हो रहा है। तो यहाँ पता चल रहा है कि पत्ता गिरता है पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग से ई वाला प्रयोग करेंगे, न कि ई वाला। नहीं तो यहाँ पर हम लोग वृक्षेण लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृक्षात। ई वाला हम से का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ ना रात है जिससे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृक्ष का वृक्षात, वृक्षात। पाता का संस्कृत होता है हमारा पत्रम, और गिरना का पत, पत मतलब गिरना। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, पेड़ से पत्ता गिरता है तो वृक्ष हाथ पत्रम। अब पेड़ से, एक पेड़ से गिरता है तो पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्ष हाथ पत्रम पत्ती। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए एक ठो और ले लेते हैं। तीसरा क्या ले लें, वह राम का भाई था। वह राम का भाई था, तो वह का संस्कृत स। अब देखिए का के साथ क्या लगेगा हमारा, का के की यहाँ है षष्ठी विभक्ति में संबंध का के की नरस्य, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा रामस्य, श रामस्य। और भाई का हमारा होता है अग्रज, अग्रज। और था ना, तो देखिए आसित मतलब था होता है, आसित मतलब था होता है। देखिए अस्थि मने है, जिससे कि अस्थि मने है और आसित मने था। तो ये हमारा हो गया अनुवाद। सह रामस्य अग्रज आसित। तो ये इस तरह का अनुवाद हम लोग अब खटाखट बनाएंगे। देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जब हम ये पढ़ लेंगे तो सारा अनुवाद बना देंगे इसी तरह से, क्योंकि इसमें 3-4 रूप होता है, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत ऋकारांत, उकारांत। तो इस तरह का जैसे कि मान लीजिए मुनि के लिए होता ना, तो मुनि के लिए में हम ये नहीं लगाते हैं, वहाँ पर मुनि के लिए कुछ दूसरा नियम लिखाएंगे। तो हम जब लिखवाएंगे तब आज हम आकारांत पुल्लिंग पढ़ाएंगे, तो आकारांत पुल्लिंग का थोड़ा बहुत ये हमारा अनुवाद था। अब हम कल स्त्रीलिंग बताएंगे, स्त्रीलिंग के लिए थोड़ा बहुत अनुवाद बता देंगे। फिर उकारांत देंगे, जैसे उकारांत में हो जाएगा साधु, और इकारांत में मुनि। ठीक है, तो इस तरह का अनुवाद आता रहता है एग्जाम में आता रहता है। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, अनुवाद तो पूछता ही है, अब पूछ देगा एग्जाम में बालकस्य में कौन सा विभक्ति है, बालकस्य में कौन सी विभक्ति है। देख लीजिएगा पिछला साल के पेपर में, मतलब कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर होगा आपके पास 10th क्लास का चाहे 9th क्लास का, किसी भी एग्जाम में, ये नहीं कि 10th में केवल, 9th 10th चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, बोले कि बालकस्य में कौन सा विभक्ति है। तो देखिए बालकस्य, यहाँ पर बालकस्य है, यहाँ पर कौन विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। तो बालकस्य में षष्ठी विभक्ति होती है, यहाँ पर हम लोग षष्ठी विभक्ति मार देंगे। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, बालक बालकम बालकेन। यहाँ से देखिए केन काय कात कस्य, बालक यहाँ पर बालकम बालकेन होता है, केन काय कात कस्य, षष्ठी विभक्ति में कस्य। तो बालकस्य, तो बालकस्य में कौन सा विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति होती है। ये हमारा हो जाएगा
आंसर। और पूछ देगा रमेश रमेशा में कौन सा विभक्ति है? तो रमेशा में कौन सा विभक्ति है? जैसे बालक तो प्रथमा विभक्ति, ये हमारा हो गया प्रथमा विभक्ति। तो इस तरह से हम लोग सबका हल कर देंगे। तो चलिए आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी करेंगे अगला वीडियो में। बालक का हो गया और अगला में लिखेंगे लता का, रामा का, जितना भी लड़की का नाम होगा, सीता, गीता, अस्मिता, जिसमें आकारांत लास्ट में आ जाए, जैसे रीता, सीता, गीता, रामा, लता, लास्ट में आ रहा है ना, तो वो सब चलेगा लता के शब्द रूप में। और ये अकारांत है जिस लास्ट में आ जाए, जैसे नर, महेश, रमेश, वानर, वृक्ष, लास्ट में आ रहा है ना, तो उस तरह का हम जब शब्द लिखेंगे तो सब चलेगा आकारांत पर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगता होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी करना होगा सब कर दीजिएगा, समझे? चलिए, थैंक यू।